अगर हम पति और पत्नी के गुलाम हैं तो समझ लीजिए कि आप कहीं ना कहीं अपने आप में इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे हैं। आप उनके आश्रित क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आप में कहीं ना कहीं कमियां हैं, इसलिए वो आपको चला रहे हैं। मतलब कि हम अपने आप अपने फैसले नहीं ले पा रहे हैं, अपना निर्णय नहीं ले पा रहे, अपनी जिंदगी को नहीं चला पा रहे, इसलिए तो हमें उनकी राय की जरूरत है और वो हमें गुलाम बना रहे हैं। कोई भी हो, अगर आप अपने आप में सक्षम हो जाएं तो आपको किसी का गुलाम बनने की जरूरत नहीं होती है। और एक चीज और है कि जो लोग वक्त के साथ बदलते नहीं हैं, उन्हें जब वक्त बदल देता है, वक्त बदलता है, बदलाव तो होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि समाज में या दुनिया में या जिंदगी में एक ही जैसा जीवन चलता रहे। बदलाव तो होगा, या तो खुद बदल जाओ या प्रकृति बदल देती है। और जब वक्त बदलता है ना, तो उस वक्त बहुत तकलीफ होती है, लेकिन अगर अपने आप बदल जाएंगे तो उतनी तकलीफ नहीं होगी। बस ये तकलीफ ना हो, इसके लिए ही तो हम आगे कुछ भी सोचते रहते हैं, करते रहते हैं। ये सारी चीजें हम सिर्फ मुक्ति के लिए, शांति के लिए, खुशी के लिए, हर कोई यही चाहता है। कोई भी दुख नहीं चाहता है, कोई भी तकलीफ नहीं चाहता है, और उसी के लिए हम प्रयास करते रहते हैं। लेकिन प्रयास हम कहाँ कर रहे हैं वो भी जानना बहुत जरूरी है। हमें किस रास्ते से मुक्ति मिलेगी, किस रास्ते से शांति मिलेगी, कहाँ से खुशी मिलेगी, अगर ये चीजें समझ में आ गई ना, तो जिंदगी जीना आसान हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा आप लोग फॉलो करें और पेज को शेयर भी करें, ताकि हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकें। हम यहाँ से एक अच्छा समाज बनाना चाहते हैं, ताकि लोग अच्छी चीजों को समझ सके। जो लोग गंदे विचार के होते हैं, जो लोग गंदे कमेंट करते हैं, जो लोग अपनी जिंदगी को सही तरीके से नहीं जी रहे, हो सकता है हमारे विचारों के माध्यम से कुछ भी उनकी लाइफ में अगर हम परिवर्तन ला सके तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। घनश्याम गुर्जर, मैंने अपनी पत्नी को गाड़ी बंगला सब कुछ दे रखा है, लेकिन फिर भी वह मुझे बाहर जाने से इनकार करती है और मेरे ऊपर शक करती है, जबकि मैं मेरी जगह ठीक हूँ। उसको समझना बहुत मुश्किल है, मैं उनसे इतना प्यार करता हूँ। हाँ, तो घनश्याम जी, आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन है कि मैं प्यार करता हूँ लेकिन मैं क्या करूँ, मैं उनको तलाक भी नहीं दे सकता। देखिए, एक चीज यहाँ बताऊं कि शक जो होता है ना, कभी ना कभी हम कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जिसकी वजह से हमारे ऊपर शक होने लगता है। फिर हम मान लीजिए ना भी करें तो भी जो हमने किया है ना, उसकी सजा हमको मिलती है। अगर कहीं पे धुआं है और आपको दिख रहा है कि ये धुआं है, उदाहरण के लिए मैं बता रही हूँ, सभी लोग समझ सकते हैं इस बात से। अगर कहीं पे धुआं आपको दिख रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो आग लगी है, तभी धुआं हुआ है। बिना आग लगे तो धुआं हो नहीं सकता। तो अगर शक हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी आदतों और हरकतों में कुछ ऐसी बात है जो कि उन्हें मजबूर कर रहा है शक करने के लिए। कोई भी फालतू शक नहीं करता है। अपने अंदर से एनालाइज कीजिए, अपने आप में, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आप खुद में सोचिए कि आपने कुछ ऐसा काम किया क्या कभी कि जिसकी वजह से आपकी बीवी आप पे शक कर रही है। शक कभी भी बेवजह नहीं होता। हाँ, उस वक्त बेवजह हो सकता है जिस वक्त आप पे शक किया जा रहा है, लेकिन शक करने की कुछ ना कुछ तो वजह होती है। जैसा मैंने उदाहरण बताया ना कि अगर धुआं दिख रहा है तो कहीं ना कहीं तो आग लगी है। निश्चित रूप से भले वो आग बुझ चुकी है, लेकिन उसका धुआं तो रहता है। इसी तरह अगर आपने कुछ ऐसा काम किया है या कभी ऐसी फीलिंग अपने मन में लाए हैं या किसी के लिए ऐसी कुछ धारणा रखी होगी, तो उसका परिणाम आपको थोड़ी देर से मिलता है। और भले आज आप सही होंगे, लेकिन वो चीजें आपको मतलब आपके पीछे रहती हैं और इसी वजह से शक होता है। अगर आप एक निश्चल, निष्कपट और निस्वार्थ व्यक्ति बन जाएं, किसी के लिए मन में कोई बुरा ख्याल ना लाए कभी भी, अपने मन और आपकी आंखों में एक सच्चाई झलकनी चाहिए। किसी की हिम्मत नहीं कि आप पे शक कर सके। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? और सभी लोग इस बात को समझ सकते हैं कि कोई हमें अगर चोर समझता है, कोई अगर हमें गलत समझता है, तो कहीं ना कहीं हम में वो गलतियां होती हैं जिसकी वजह से लोग हमारे लिए ऐसी भावना रखते हैं। एक बार अगर आपकी आंखों में सच्चाई आ गई ना, ईमानदारी आ गई ना, किसी की हिम्मत नहीं है कि आपको गलत निगाह से या गलत शक करके आपके ऊपर देख सके। रिलेशनशिप पे 3 साल से मैं वीडियो बना रही हूँ। रिलेशनशिप के सारे फंडे समझ लिए हैं। आप कोई भी क्वेश्चन रिलेशनशिप पे कर सकते हो। मैं उसका एक क्लू बताऊंगी आपको, जिससे कि जीवन बहुत अच्छा चलता है। हमने सोचा था कि आप मेरी पत्नी को डांट होगी, लेकिन आप तो मेरी पत्नी की तरफ ही बोली। मैं सोचा था कि मैं आपको वीडियो मेरी पत्नी को दिखाऊंगा ताकि मुझे शांति मिलेगी, उसको आप कुछ शिक्षा दोगे, लेकिन आप तो नारी
होना तो नारी की तरफ ही करोगी, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे मैं आपकी पत्नी के साइड नहीं हूँ, हर किसी के साइड हूँ। शक का मतलब ही होता है कि आपने कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ किया है जिसकी वजह से शक हो रहा। और आपकी पत्नी को ये समझाऊंगी कि थोड़ा धैर्य रखें। अगर आप गलत नहीं है तो सामने आएगा, और अगर आप गलत हो तो भी सामने आएगा। तो शक करने की जरूरत नहीं है, क्लियर एंड कट आपके सामने आ जाएगा। तो आप अपनी पत्नी को मेरा वीडियो दिखा सकते हैं। अगर आप गलत नहीं है तो आप जरूर दिखा सकते हैं, लेकिन अगर आप गलत होंगे तो आपके मन में डर होगा। अगर आप बिल्कुल गलत नहीं है, आपको लगता है कि आपकी पत्नी गलत कर रही है, शक कर रही है, तो आप बेझिझक बिंदास मेरा वीडियो दिखाइए और उससे बहुत बड़ा रिजल्ट आएगा आपकी लाइफ में। डरता वो है जो गलत करता है। अगर आप बिल्कुल निस्वार्थ है, सच्चे हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं है, आपका मन, आपकी फीलिंग बहुत अच्छी है, भावनाएं आपकी बहुत कंट्रोल में है आपके, तो बिल्कुल आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप वीडियो बिंदास दिखाइए अपनी वाइफ को, उसका अच्छा रिजल्ट आएगा। पैसे कहाँ से आएंगे? अगर मैं बिजनेस नहीं करूंगा तो घर पर लेट सेट भी आना पड़ता है। इसके लिए आप अपनी वाइफ को मेरा एक वीडियो दिखाइएगा। मैंने हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप पे काफी प्लेलिस्ट है, वहाँ पे बहुत सारे वीडियो डाल के रखे हैं कि शक करने से कुछ नहीं होता। जो व्यक्ति आपको प्यार करता है ना, अगर आप विश्वास करते हो, भरोसा करते हो, तो ही आपकी लाइफ अच्छी चलेगी। और अगर आप शक करोगे तो चीजें सही नहीं होती। किसी को बांध के नहीं रखा जा सकता, किसी को जबरदस्ती हासिल नहीं किया जा सकता, और किसी का प्यार जबरदस्ती छीना नहीं जा सकता। अगर उनको विश्वास है आपके ऊपर, आपके प्यार के ऊपर, तो शक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर शक है तो फिर वो कुछ भी नहीं कर सकती हैं। अगर शक आ ही गया है तो उससे कुछ नहीं होता, और ये तकलीफ उनको दे रही है। मतलब अगर हम किसी के बारे में शक कर रहे हैं या गलत सोच रहे हैं तो उससे पहले तो हम जलते हैं ना, हम अपने आप में दर्द महसूस करते हैं। तो अपनी वाइफ को ये जरूर दिखाइएगा कि प्यार छीना या जबरदस्ती हासिल नहीं किया जा सकता। अगर आप उन्हें प्यार करेंगे तो अपने आप ही दिल से करेंगे, किसी के उनके कहने से जबरदस्ती नहीं कर लेंगे। तो ये चीजें तब उनको समझ में आएगी जब वो मेरा वीडियो देखेंगे, उसके बाद वो आप पे शक करना छोड़ देंगी। और आप अगर गलत होंगे, आप गलत कर रहे होंगे, तो इसकी सजा आपको अपने आप मिलेगी। किसी को सजा देने की जरूरत भी नहीं पड़ती। हम जो काम करते हैं ना, उसकी सजा हमें खुद व खुद मिलती है। उसके लिए किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर आपकी बीवी शक नहीं करेगी, आपको बराबर प्यार करेगी, तो उसका फल भी उन्हें जरूर मिलेगा। एक बात मैं आपको बता दूं, वाकई में अगर हम समझदार हो जाएं, हम चीजों को समझने लगे और हमें चीजें क्लियर समझ में आने लगे। देखिए क्या होता है ना कि एक पर्दा होता है हमारी आंखों में, जिससे कि हमें चीजें क्लियर समझ में नहीं आती। जो हमारे सामने रहता है हमें वही सही लगता है, लेकिन जब हम अंदर से फील करते हैं ना कि ये चीजें हमें कहाँ तक सही और गलत रहे। उदाहरण के लिए मैं आपको एक चीज समझाना चाहती हूँ कि मान लीजिए आपने अपनी वाइफ को धोखा दिया। आप किसी लड़की से मिलके आ रहे हैं, किसी लेडीज से मिलके आ रहे हैं, उदाहरण समझिएगा। तो वहां पे अगर आपको आने के बाद या उसके पास रहने में थोड़ा सा भी अंदर गिल्ट फील हुआ कि मैं गलत कर रहा हूँ, मेरी वाइफ के साथ गलत कर रहा हूँ या उस लेडी के साथ गलत कर रहा हूँ, आपने खुशी तो ले ली, लेकिन उस खुशी के बाद आपको अंदर से एक गिल्ट फील हो रहा है, तो इसका मतलब आप गलत काम कर रहे हैं। इस चीज को समझ जाइए कि गलत और सही में अंतर क्या होता है। लेकिन अगर आप किसी को कोई चीज गिफ्ट दे के आ रहे हैं, कोई दान दे रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, किसी को अच्छी रास्ता दिखा रहे हैं, उसके बाद आपको जो प्राउड फील होगा, जो खुशी फील होगी, वो आपको अंदर ही अंदर बहुत खुश रखेगा। तो समझ लीजिए कि वो अच्छा काम है। मतलब जिस चीज से हमें गिल्ट फील हो वो गलत काम है, और जिस चीज से हमें सुकून फील हो और अच्छा फील हो वो अच्छा काम है। बस ये अगर आपने समझ लिया कि सही और गलत की परिभाषा क्या है, तो कभी भी जीवन में आप गलत काम नहीं करोगे।